गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी विषय में आपको बसंत ऋतु पर निबंध लिखवाने जा रहे हैं। पहले निबंध लिखने से पहले हम निबंध की चर्चा करते हैं, बराबर। तो आइए, हमें निबंध किस प्रकार लिखना होता है। पहला तो ये निबंध हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और वो कंपलसरी होता है, बराबर। दूसरी बात ये कि आपको 2 या 3 निबंध दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक निबंध का चुनाव करना है और उसके बाद उसमें से आपको जो पसंद है वो निबंध लिखना है। अब निबंध जब आप लिखते हो तो उसकी रूपरेखाओं को भली भांति जान लेना है, समझ लेना है, बराबर। फिर निबंध की जो शुरुआत होती है, यानी कि प्रारंभ होता है, वो आकर्षण और विषय के संबंधित होना चाहिए। उसका मध्य भाग जो है, मिडल भाग, तो वो निबंध के मध्य भाग में हमें जो निबंध का विषय आपको दिया है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। फिर उसका अंत जो है वो प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए, बराबर। उसके बाद जब आप निबंध लिखते हो तो निबंध का तात्पर्य या वक्तव्य 1-2 वाक्यों में लिखना चाहिए, यानी कि लास्ट में, जब निबंध का अंत आता है तब। फिर है कि निबंध जो है तो उसमें उसकी व्याकरण और वर्तनी की भाषा शुद्ध होनी चाहिए। निबंध हमें सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए, बराबर। सरल और परिचित शब्दों का उसमें प्रयोग करना चाहिए। उचित लगे तो वहाँ विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर जब आप निबंध लिखते हो तो कोई भी बात पुनरावर्तित न हो उसका ध्यान रखना है, ओके। और निबंध कम से कम 4 या 5 परिच्छेद में होना चाहिए, यानी कि पैराग्राफ। उसकी लिखावट सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए। लिखने के बाद एक बार उसे ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कोई भूल रह गई हो तो हम उसे सुधार सकते हैं, बराबर। तो हमारा विषय है बसंत ऋतु। तो कवियों ने ऋतुराज बसंत का बहुत गुणगान किया है। कवियों ने क्या किया है? ऋतुराज बसंत का बहुत गुणगान किया है। तो ऐसी हमारी जो ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं, उसमें बसंत तो कुछ और ही बाहर लेकर हमारे सामने आती है। तो आइए हम देखते हैं, निबंध की ओर चलते हैं। चलो तो देखो, बसंत ऋतु से हम परिचित कराते हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। इनमें बसंत ऋतु सबसे सुहानी ऋतु है, इसलिए तो इसे ऋतुराज कहते हैं। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा। मैंने आपको बताया ना कि कवियों ने ऋतुराज बसंत का बहुत गुणगान गाया है। तो हमारे जीवन में, हमारे देश में 6 ऋतु है। इनमें बसंत ऋतु सबसे सुहानी ऋतु है, इसलिए तो इसे ऋतुराज कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऋतुराज। चैत्र और वैशाख के महीने में बसंत ऋतु होती है। चैत्र और वैशाख के महीने में बसंत ऋतु होती है। तो ये आपका जो विषय है, उस विषय से मैंने आपको परिचित कराया कि बसंत ऋतु क्या है। अब हम बसंत ऋतु के विषय पर चलते हैं कि भाई देखो, इसमें हमें क्या मज़ा आता है, ये ऋतु का महत्व क्या है। तो देखिए, बसंत ऋतु के पहले पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। पेड़ क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। फिर बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु के पहले क्या हो जाता है? पेड़ के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, यानी कि एकदम सूखे हो जाते हैं, या पेड़ मतलब बिना पत्तों का लगता है। पर जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। बसंत ऋतु के आते ही
आम की मंजरियों पर भंवरे मंडराने लगते हैं। वसंत के आते ही आम की मंजरियों, आम यानी आम पता है ना, मैंगो, तो उसके ऊपर मंजरी आती है, यानी कि छोटे छोटे उसके बीज होते हैं, तो उस पर भंवरे क्या हो जाते हैं, मंडराने लगते हैं। फिर आम का जो पेड़ है वो घटादार हो जाता है और उसके बीच में कोयल जो है वो कोयल अपनी मीठी आवाज़ में बोलने लगती है, मधुर गीत गाती है। तो कोयल मीठी आवाज़ में बोलने लगती है। धरती रंग बिरंगी फूलों से सज जाती है। क्या होता है, आम की मंजरियों पर भंवरे मंडराने लगते हैं, कोयल मीठी आवाज़ में बोलने लगती है, धरती रंग बिरंगी फूलों से सज जाती है, वसंत की हवा हमारे अंग अंग में नई स्फूर्ति भर देती है। धरती रंग बिरंगी फूलों से सज जाती है, वसंत की हवा हमारे अंग अंग में नई स्फूर्ति भर देती है। सब तरफ आनंद और उत्साह छा जाता है। क्या होता है, वसंत की हवा हमारे अंग अंग में नई स्फूर्ति भर देती है, सब तरफ आनंद और उत्साह छा जाता है। अब इस ऋतु में कौन सा त्यौहार आता है तो देखो, लोग प्रसन्न होकर वसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। लोग प्रसन्न होकर वसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। फिर होली आती है। होली वसंत ऋतु का अनोखा त्यौहार है। होली वसंत ऋतु का अनोखा त्यौहार है। उन दिनों लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और नाचते गाते हैं। आप खेलोगे ना, होली आ रही है तो खेलोगे कि नहीं? हाँ, है ना। तो अब आएगी, यानी कि ये ऋतु कौन सी ऋतु है, अभी वसंत ऋतु है। अब होली का त्यौहार आएगा और मज़ा आएगा, है ना। तो उन दिनों लोग एक दूसरे पर रंग डालते और नाचते गाते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट में क्या लिखना है, सिर्फ 2 लाइन में हमें उसका प्रभावशाली और एक छोटा सा वक्तव्य रजू करना है 2 वाक्य में। देखो, सचमुच वसंत ऋतु सौंदर्य की ऋतु है, यह आनंद और बहार की ऋतु है। सचमुच वसंत ऋतु सौंदर्य की ऋतु है, यह आनंद और बहार की ऋतु है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको इसके पहले लेसन नंबर 15 खरगोश और हाथी, इस पाठ का पठन करवाया, बराबर। उसके बाद उसके प्रश्नों की चर्चा की आपने CW नोट में पूर्ण सारे 9 से 15 लेसन पूर्ण किए होंगे। अब हम आपको निबंध की ओर ले जा रहे थे आज। तो निबंध आपको आपकी निबंध की नोटबुक में लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट भी आ रहा है 2nd सेम का। ओके, तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है।